ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओ 1 सेकंड आ रही हूँ। कुछ बोलना है एकता? क्या बोलूं? निर्मला दीदी कुछ बोलोगे? कुछ बात करने? कुछ ऐसी करनी प्यारे का भजन बोलूं? चलो निर्मला दीदी आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ बोलो। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। एक एक वस्तु से प्यार किया, किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया, किया प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार मिले। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। क्यों भरम ने तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है।
क्यों भरम ने तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है। सामान बटोरा वर्षों का, जग चिड़िया रैन बसेरा है। सामान बटोरा वर्षों का, जग चिड़िया रैन बसेरा है। तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है। खुद अर्जुन को मुक्ति देने, गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। खुद अर्जुन को मुक्ति देने, गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये ये जन्म जन्म, नहीं। हाँ, ये मानुष दे जन्म, ये बार बार नहीं मिलेगा। माया तो बहुत मिलेगी, पर ऐसा हमको सच्चा गुरु मिला है जो हमको आगे कर रहा है, हर बात में, हर बातों से छुड़ा रहा है, ऐसा। चलो, तन्मयता। इसी बैंक में तो गणपति मिले थे, इसी भजन में गणपति मिले थे मुझको। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, अभी पढ़ रहे हैं। तन्मयता, गणपति मना, गणपति किसका प्रतीक है? बल बुद्धि का। तो आपको बल बुद्धि मिला था, अभी नहीं बोलना, ठीक है? बल और बुद्धि के देवता हैं गणेश भगवान। तन्मयता, तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती, ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपस्या की तो कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावावेश से निहारते ही रह गए। सभी परस्पर को प्रेम से, संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर आपने ही मुझे दिया है। मेरे अपराध को क्षमा करें। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने ये नहीं पूछा है कि वह भूखा भी है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतार कर डटकर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहाँ भी विश्राम किया वहाँ विश्राम घाट हो गया।
कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी ही नहीं, सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और वर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा किस प्रकार से कर सकता है? अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। श्री कृष्ण ने अपना उद्देश्य जीवन में उतारा भी था। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, तो उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श का चरितार्थ भी दिखाया है। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोभ से नहीं, किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया है। कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाना होगा। मैं तो आपका सबका सेवक हूँ। गंगाचार्य ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण तो वासुदेव जी का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद जी से मिलने आए और कहने लगे, बाबा, जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे, तब हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की मिन्नत मानी थी, सो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे? नंद बाबा बड़े भोले हैं। श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, लोग चाहे जो कहें, हम तो आपके ही हैं। आप ही मेरे पिता हैं। मैंने कंस का वध किया है, सो जरासंग, दत्तवक्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी सताएंगे। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल आऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ का अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊंगा। आप गोकुल पधारें और मेरी माता, सखियों और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि उसका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहने लगे, बेटे, मैं दुराग्रह तो कैसे करूं? मैंने तेरी नहीं, तेरे सुख की ही कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि वे तुझे सुखी रखें। कभी वज्र में अवश्य आना। कन्हैया बोला, हाँ हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना। मेरी गायों की देखभाल करना। यह प्रसंग भागवत में नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों में है।
गोकुल के कृष्ण अनुपम हैं, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं। सतगुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण शिरपा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में सादीपानी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तन मन से सेवा करोगे तो उनके अंतर से आशीर्वाद मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है, किंतु मन की शांति नहीं। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। केवल स्व प्रयत्न से प्राप्त किया अभिमान भी लाती है। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। वैराग के बिना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्या अभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। गुरु के अच्छे बुरे विचार संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में उतर आते हैं। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, तो विद्यार्थी का विलासी बन जाना स्वाभाविक ही है। विलासी शिक्षक का शांकर भाष्य पढ़ाना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे और शिष्य भी संयमी बन जाते थे। संयमी ही सुखदायी है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल का था कि तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। तन्मयता, तन मन एक रस सिमरन कहिए सोए, तो ये है तन्मयता। और तल्लीनता मन किसकी लीनता? मन की। तो मन की लीनता और तन्मयता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। माना किसी में भी आप सिद्ध नहीं हो पाओगे। सिद्ध होने के लिए तन्मयता और तल्लीनता का होना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में, संसार के किसी भी क्षेत्र में, और ये भगवान को पाने के लिए तो एक तन्मयता और दूसरी है तल्लीनता। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। जब तक ध्यान, कल खुला था ना कि ध्यान, फिर ध्यान का भी ध्यान, गुरु वचनों का ध्यान, फिर उसका भी ध्यान कि इसमें भी मेरा इंटेंशन क्या है, मेरे को क्या चाहिए। तो ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। या सामने वाला कौन, तो जब ऐसे ऐसे करके ध्यान का भी ध्यान करोगे तो साक्षात्कार अंदर ही अंदर होगा। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपस्या की तो कन्हैया मिला। तो 11 वर्ष की तपस्या, 11 साल का पुरुषार्थ, इसी भी रूप में करने से भगवान जरूर मिलते हैं। फिर ये कोई आगे है कोई पीछे है, फिर भगवान ने बोला कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब चल रहे हैं इस राह में। तो ये आगे पीछे मना कभी कभी ये बातें
पुरुषार्थ की ये जन्मों जन्मों की भी होती है। जैसे गीता में भगवान ने बोला है ना कि जैसे रात को नावेल पढ़ के सोया, बंद किया, तो सुबह फिर उसके आगे आगे का पेज खुलेगा। तो ये सब यही हैं बातें कि कभी चलो भाई वो जीवन पूरा हुआ तो फिर नेक्स्ट जीवन जो भी है, फिर आगे का पुरुषार्थ, आगे का लेसन हमारे सामने आता है। पर कभी कभी कोई लेसन हम जल्दी में पन्ना पलट देते हैं, तो पहले का जो पन्ना पलटा हुआ था फिर कभी कभी आगे वो आता है। भगवान बोलते हैं जल्दी से पढ़ा है ना, पर उसको भी ध्यान से पढ़। वो भजन है ना, हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए थे। तो कभी कभी पन्नों को मोड़ देते हैं कि अभी मालूम है ना, नावेल पढ़ते थे हम ना, तो ऐसा ही होता था बीच बीच का। अभी इधर तो यही थोड़ी बहुत कहानी है, आगे की पढ़ूंगी तो समझ जाऊंगी, तो बीच के 2 4 5 पेज छोड़ के फिर आगे पढ़ते थे। तो फिर आगे किसी न किसी रूप में वो पढ़ने पढ़ने पड़ते थे, या सामने आते थे। तो भगवान वही बात बता रहे हैं। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का दिल भर आया। तो आज इतने वर्षों के बाद कृष्ण कन्हैया को वसुदेव और देवकी ने देखा। भगवान कन्हैया जेल में गए और उनकी बेड़ियों से उनको छुड़ाया। तो आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावावेश से निहारते ही रह गए। तो वे बहुत कुछ भगवान को बोलना चाहते थे, पर प्रेम से और भाव से उनके शब्द नहीं निकल रहे थे, पर वो भगवान को बस प्यार और प्रेम से निहारते ही रह गए। सभी परस्पर को प्रेम से, संतोष से देख रहे हैं। फिर वहां पर जो भी उपस्थित थे सभी परस्पर माना एक दूसरे को प्रेम से और संतोष से देख रहे हैं। वसुदेव देवकी कृष्ण को, कृष्ण के साथ उनके जो ग्वाल बाल सखा थे, तो सब एक दूसरे को संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा पिताजी और माताजी। तब कन्हैया ने फिर उस चुप्पी को हटाने के लिए कहा, क्या कहा कि पिताजी और माताजी, वसुदेव और देवकी को कहा चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला ये मानव शरीर आपने ही दिया है। तो 4 पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में, पुरुष माना एक पुरुष परमात्मा, माना वो शक्ति, वो पावर, उस पावर के अर्थ को, मीनिंग को जानना। तो अब कन्हैया ने कहा पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये मानव शरीर आपने दिया है। अभी 4 कौन सा? कर्म, कर्म भी पुरुषार्थ, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, ज्ञान के बाद वैराग। तो ये 4 पुरुषार्थ। कर्म भी एक पुरुषार्थ है ना, कि कर्म करो, करते करते भक्ति, भक्ति में भगवान का रूप देखो, ये भी एक पुरुषार्थ है। तो कर्म, भक्ति, फिर ज्ञान, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ये भी किसने रूप धारण किया। जब ऐसे मन में रोलिंग होती है तो ये ज्ञान। फिर आएगा वैराग, माना किससे राग करूं, किससे द्वेष, जब है ही वो एक। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग, ये 4 पुरुषार्थ। अब इधर 4 पुरुषार्थ ये, और उधर देखो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भी 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, कौन सा धर्म? पहले देह का धर्म, फिर भगवान ने बोला आत्मा का धर्म। पहले देह का धर्म, मैं पत्नी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, समथिंग जो भी हूँ, तो उस धर्म को निभाओ। फिर भगवान ने बोला कितना तू निभाएगी, एक को मनाएगी, दूसरा रूठा पड़ा है, संसार है तो। फिर वहां से उठे तो फिर हर रूप में भगवान ने बोला है ही आत्मा। तो आत्मा से आत्मा को देखना, आत्मा पश्यंती आत्मा।
तो ये हो गया धर्म, देह का धर्म और आत्मा का धर्म। तो ये धर्म। फिर अर्थ, अर्थ माना पैसा। संसार की बात में अर्थ माना पैसा, और ज्ञान के बात में अर्थ माना ये जो हमको सच्चा धन मिल रहा है। तो धर्म, अर्थ। फिर तीसरा आता है काम। तो काम भी, कामना 3 प्रकार की, सत्य, रज, तम। तो ये काम, धर्म, अर्थ, काम। फिर है मोक्ष। मोक्ष माना मोह का क्षय। मोक्ष माना वो नहीं है कि मरने के बाद कोई ऐसी जगह है जो यहाँ से छूटा और वहां गया, नहीं। मोह का क्षय माना जो हमारी मोह में अटक है, वो अटक हमारी निकल जाए, तो ये है मोह का क्षय। तो जहां अटक निकली वहां भगवान से तो मिले पड़े हैं, तो ये है मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उधर 4 हैं पुरुषार्थ, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग। तो तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये मानव शरीर आपने दिया है। इससे कर्म भी हो गया, भक्ति भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, वैराग भी हो गया। तो ये 4 पुरुषार्थ। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी 4 पुरुषार्थ के लिए जो ये हमको शरीर मिला है, ये मानव देह मिला है। अभी एकता जी का भजन था ना कि कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, फिर गुरु ऐसा न बारंबार मिले। तो ये ऐसी करनी फिर इस शरीर से होए। तो कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये मानव शरीर आपने ही दिया है, मेरे अपराध को क्षमा करें। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब कन्हैया ने अपने माता पिता वसु के देव को और देवकी को कहा कि अभी मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगा। मना अभी तक दूर नहीं जाऊंगा, मना उनकी जो साकार भक्ति 11 वर्ष तक उन्होंने की, तो 11 वर्ष उनकी ऐसी तपस्या करने के बाद अब कन्हैया उनके अंदर है, ये भाव उनको अभी पक्का हुआ भगवान के कहने पे, या भगवान ने ऐसा पुरुषार्थ कराया। तो कल भी खुला था कि 11 वर्ष हो सकता है, वो 11 वर्ष अलग अलग जन्मों में हो, कि 2 साल अभी, 2 साल, या 11 वर्ष में जितना पुरुषार्थ होता है, वो फिर जन्मों की भी बात होती है। पर हमको कभी कभी दिखता है पर ये कल आया और इसको ज्ञान जल्दी लग गया। भगवान ने बोला नहीं, वो पहले का पुरुषार्थ करके आया है। तभी बोलते हैं ना, ज्ञान में कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब चल रहे हैं इस राहों में। चलते चलो, चलना मेरा काम है, बस चलते चलो। मेरे अपराध को क्षमा करें, अब मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। उसके बाद कन्हैया को हाथी पर बिठाया गया और कंस की तो मृत्यु हो गई, सब खुश हुए। उसके बाद वसुदेव देवकी को भी छुड़ाने के बाद कन्हैया को हाथी पर बिठाया गया और सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने ये नहीं पूछा कि वह भूखा भी है या नहीं। तो अभी नंद बाबा के मन में ऐसा भाव, थॉट आया कि इनका इतना सम्मान, इतनी बात, पर इसके जो अंदर में जो भूख है, प्यास है, एक शरीर की भूख और प्यास, और एक ये जो हम भाव में, प्रेम का जो भाव होता है, ये उसकी भूख और प्यास। तो बार मुक्ता में हम इतना भूल जाते हैं कि सच में कौन हमारा हितैषी है, हम फिर वो भूल जाते हैं। तो ये भाव से भी समझो कि बार मुक्ता में कोई कीर्ति करेगा, कोई ऐसा करेगा, तो हम इतने उसमें लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा
हिते में कौन नहीं है इसको हम भूल जाते हैं, तो ये बाहर मुक्ता में। तो नंद बाबा भी सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने ये नहीं पूछा कि वह भूखा भी है या नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो ये तो जो हितैषी होंगे, जो सच में हर भाव से सोचेंगे, उनको ही ऐसा ध्यान जाएगा ना। माता पिता जैसे बच्चों के हितैषी होते हैं, तो पहले ही पूछेंगे ना, बेटा कुछ खाया है कि नहीं खाया है। ये तो पहले खा लो फिर बातें होती रहेगी। तो ये है सच्चा हितैषी, माना सामने वाले की भी चिंता और परवाह हो उसको। तो नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने ये नहीं पूछा कि वो भूखा भी है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतार कर डटकर खिलाया। कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतार के उनको डटकर पेट भरा के खिलाया, क्या? माखन और मिश्री। रास्ते में इस प्रकार जहां भी विश्राम किया वहां विश्राम घाट हो गया। रास्ते में फिर जहां जहां भगवान ने विश्राम किया, थोड़ा आराम किया या राज्य के लोगों से मिलने के लिए रुके, तो वहां वहां पर एक तीर्थ के हिसाब से विश्राम घाट बन गया। कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया। अभी कंस का तो वध हो गया, राजा का। तो अभी जिसने राजा का वध किया, जिसने राजा को जीता, तो अभी श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया। किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी नहीं, भगवान को उस राज्य से कोई आसक्ति नहीं थी। सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। तो उन्होंने उस राज्य को कंस के पिता उग्रसेन को सौंप दिया, क्योंकि उनकी अपनी कोई आसक्ति नहीं थी कि मैं राजा बनूं, मैंने इतना इतना ऐसा किया है कंस को। तो अभी राज्य मेरे हाथ में आया है तो मैं भोग भोगूं नहीं। फिर उन्होंने उसका हकदार जो उसके पिता थे उनको ही उन्होंने वो राज्य सौंप दिया। कल खुला था ना कि राजा उसका विरोध कर रहा था कि वसुदेव और देवकी को जेल में क्यों डाले हो, या उसके साथ ऐसा ऐसा बर्ताव क्यों। तो कंस तो था अभिमानी, तो उसने उसको जेल में उसको भी डाल दिया कि चलो ये दोनों जेल में है, तू भी बाहर रहेगा तो फालतू किटपिट कर रहा है। तो उसने उसको भी जेल में डाल दिया। तो अभी कंस का राज्य कृष्ण को मिला, लेकिन कृष्ण की कोई आसक्ति नहीं थी, तो उन्होंने वो राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और वर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। अभी मेन मुद्दे की बात समझो। तो भगवान बोल रहे हैं वाणी और वर्तन, जो बोल रही है वाणी वैसा वर्तन हो तो शक्तिशाली वो बात होती है, वरना मुख से तो बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, पर वर्तन में फिर राग द्वेष तेरा मेरा। तो भगवान ने बोला फिर पावर नहीं रहेगा तेरी बातों में, तेरे कर्म में। तो वाणी और वर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। जैसा सोच रहे हो वैसा बोलो, जो बोल रहे हो वैसा करने के भाव में आओ। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप दो, खाली बोलो नहीं। शब्दों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान है रहनी फिर सहनी। पर पहले पहले भगवान ने बोला ठीक है कहनी, बोलो तो सही। तो कहनी फिर रहनी फिर सहनी। फिर भागवत में बोलते हैं कि ये ज्ञान कोई शब्दों का नहीं है पर रहनी का है। फिर बोलते हैं रहनी का ज्ञान नहीं है, सहनी का है। जितना जितना सहेगी उतना उतना ठहेगी, ठहेगी माना बनेगी।
वाणी और वर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा किस अधिकार से कर सकता है? बंगले में रहने वाला माना जो अपने खाली ऐश में, मनोरंजन में, सुख में रहा हुआ है, वो अगर वेदांत की चर्चा भी करेगा तो सिर्फ उसकी कहनी में बातें होंगी वेदांत की। तो वेदांत की चर्चा किस अधिकार से कर सकता है? करेगा भी तो सिर्फ बोलने की बातें। तो किस अधिकार से, माना जब वो कहनी के बाद रहनी और सहनी में लाएगा तो उसकी बात ही अपनी अलग पावर वाली होगी। अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। भगवान ने बोला इतना पढ़ने की अपेक्षा थोड़ा लो पर अमल में लाओ। ज्यादा पोथे पोथियां पढ़ने की अपेक्षा थोड़ा पढ़ो, जितना समझे हो उतना अमल में लाओ। अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। उतारने की आवश्यकता माना रहनी में ज्ञान को लाने की आवश्यकता अधिक है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश जीवन में उतारा भी था। तो श्री कृष्ण ने अपना जो भी उद्देश्य था और जो उपदेश देता था वो जीवन में उतारा भी था, माना वो आसक्ति रहित थे। तभी तो देखो राज्य मिला तो उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा इस राज्य को, इसका जो अधिकारी है उग्रसेन उसको दिया। तो आसक्ति से ऊपर ही ज्ञान है। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। तो उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श को चरितार्थ भी कर दिखाया। तो भगवान ने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है कि जो भी कर्म करो निष्काम भाव से, जिसको जरूरत है उसको दे दो, जिसके लिए वो हकदार है कोई तो आप उसको दे दो। तो निष्काम कर्म का जो उपने उपदेश दिया है, तो आज मथुरा में भगवान के सामने ऐसी लीला आई कि राजपाट सब भगवान के हाथ में, भगवान राजा बन सकते थे पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श को, जो वो आदर्श था माना कहनी में नहीं पर रहनी में, आदर्श को चरितार्थ भी कर दिखाया, रहनी सहनी करके दिखाया। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति माना आसक्ति से ऊपर हो जा, तो ऐसा उपदेश दिया था। वह अनासक्तिक जीवन ही परिपूर्णता के लिए आवश्यक है। तो वो अनासक्त जीवन ही परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। अभी दोनों बातें भगवान ने पकड़ाया है क्या, कि युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का जो उपदेश दिया था। तो अनासक्ति माना कितने रूप से भगवान ने अर्जुन की आसक्ति को हटाया था। आसक्ति से ऊपर तन पर आसक्ति थी, डर अपना था पर वो दिखा रहा था बार मुक्ता में बातें। मौत का डर अपना था कि मैं युद्ध भूमि में हो सकता है मारा जाऊं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें दिखा रहा था। फिर मन कितने रूप से अर्जुन को डरा रहा था, आसक्ति दिखा रहा था। भगवान ने वहां से भी ऊपर उसको उठाया। धन की आसक्ति अर्जुन ने दिखाई कि मेरे गुरु पीर पैगंबर सभी, हाँ मेरे राज्य वाले सबका ऐसा ऐसा हाल होगा। तो भगवान ने वहां से भी उसको उपदेश दिया। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को
अनासक्ति का उपदेश दिया था, वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है। तो ये अनासक्ति ही हमारे जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। अनासक्ति माना आसक्ति से ऊपर, अटैचमेंट नहीं हो, डिटैच रह के। पर फिर डिटैच रह के फिर भगवान ने बोला है भागना नहीं है पर जागना है। फिर ज्ञान को 4 वे से समझो। फिर भागने की बात मन करता है, जैसे अर्जुन भागने की बात कर रहा था, युद्ध के मैदान से भागने की बात अर्जुन कर रहा था। तो भगवान ने क्या बोला, भागो नहीं पर जागो। भागने से नहीं होएगा कुछ भी, पर इधर रह के जागो। वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। फिर संसार के लिए वो अनासक्ति बाधक नहीं है। दोनों तरफ से भगवान ने पकड़ाया कि तू बोलेगा मेरे बंधन है, बंधन है, तो बंधन नहीं है, ये सब तेरे मन की कल्पना है। जे तू अपने आप को बंधन में मानता है, ये भी तेरे मन की बात है। और तू अगर यहाँ से अपने आप को मुक्त समझता है, ये भी तेरे मन की बात है या तेरा थॉट है। तू समझता है मैं बंधा हूँ, बंधा हूँ, तो तू बंधा हुआ है। और तू बोल मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, तो तू मुक्त है। माना टोटल बात आती है फिर मन पर। फिर मन माना थॉट। फिर भगवान ने बोला ये ही थॉट तेरे को बंधन में लाता है, यही मुक्त कराता है। यही थॉट तेरे को दुखी करता है, यही थॉट तेरे को सुखी करता है। जैसे कर्ण था, तो कर्ण को कोई अगर बोलता था कि तू है दासी पुत्र, तो वो छोटा हो जाता था उसका मन, क्योंकि उसको लगता था दासी पुत्र। फिर कोई उसको बोलता था अरे कर्ण तू तो सूर्य का पुत्र है, तो उसको पावर आ जाता था। तो अभी कर्ण तो कर्ण ही है ना, जो था वो था। पर कोई अगर दासी पुत्र बोले तो वो हीना हो जाता था, अपने आप को हीन समझता था। और कोई उसको बोले तू सूर्य पुत्र है, तो उसमें पावर आ जाता था। तो ये क्या है, सब थॉट ही है ना। तो एक थॉट हमको गिराने वाला है, एक चढ़ाने वाला है। तो आप जानो कि कौन सा थॉट है। तभी बोलते हैं ना गुरु के थॉट से अपने थॉट को टैली करो कि मेरा गुरु क्या बोलता है और ये मन क्या बोलता है। फिर मन को गुरु का रास्ता दिखाओ। नहीं, ये बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मेरा गुरु ऐसा बोलता है, मेरे गुरु की ये बात है। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है। तो अगर जीवन को परिपूर्ण करना है सब तरफ से, तो ये अनासक्ति भाव जरूरी है। माना अंदर से डिटैच। वो आता है ना कि हम लोग जब ज्ञान में आते हैं उसके पहले होता है अटैच, फिर जैसे ज्ञान में आते हैं तो फिर होता है डिटैच। पर अटैच और डिटैच के बीच में हमारी जो मन की स्थिति होती है, उसमें एक भाव आता है, कौन सा, वैराग का। तो वैराग माना फिर संसार से जो अटैच होता था, कितने मोचड़े खाए थे। हाँ, कभी तन की मार, कभी मन की, कभी धन की। हाँ, तो फिर अभी हमको वैराग आता है, माना वैर। तो भगवान बोला वैराग माना वैर का भाव, कहीं राग का भाव। फिर भगवान ने बोला वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो जब वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, पर प्रकृति में बना है, तो कुछ तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर वैर और राग की जगह पर आता है समता योग। समता, मेरी सबके साथ समता की बात है। तो फिर वो वाणी में समता, भाव में समता, फिर ये सब स्थितियां हैं, अटैच डिटैच, फिर अटैच डिटैच। भजन नहीं आता है ना, समता का अंजन डाल लो बस हो गया भजन। समता का अंजन डालो, हाँ वही है। सही बात है। मन में तरंग जान लो। हाँ, मन की तरंग जान लो।
तो ये अटैच है, डिटैच है, अटैच और डिटैच के बीच में आता है वैराग। ये बात सबको अनुभव ही होगी कि अभी ज्ञान में आने के बाद वैराग आता है। छोड़ किसको क्या बोले, तो भगवान ने बोला छोड़ेगी इसको उसको तो जाएगी कहाँ, रहना तो इधर ही है, रहना इधर ही है सबके साथ। पर फिर कैसे में डिटैच होके फिर वो वैराग मना वैर भी नहीं रखेंगे, राग भी नहीं रखेंगे, बस फिर आगे बढ़ते जाएं प्रेम प्यार। वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। संसार बाधक नहीं है, पर उसके साथ जो हमारी आसक्ति है वो बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोभ से नहीं किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया था। तो राज्य के जो दूसरे लोग थे उन्होंने कृष्ण को कहा कि आपने ही कंस का वध किया है तो आप यहाँ का राज्य स्वीकार करें। तब भगवान ने क्या कहा, लोगों ने बहुत आग्रह किया, बार बार उस बात को कृष्ण के कहा कि आप ही इसके हकदार हो, आप ही इस राज्य को संभालो। तो भगवान ने क्या कहा कि मैंने राज्य के लोभ से नहीं किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया था। मेरे को राज्य की कोई बात नहीं थी कि ये मरे तो मैं राजा बनूं, पर तुम सब लोगों को जो पीड़ा थी, जो कंस सबको पीड़ा दे रहा था, उसके लिए ही मैंने कंस का वध किया। गीता में भगवान ने बोला है ना कि जब जब अधर्म बढ़ता है या ऐसे कोई भाव बढ़ते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाना होगा, मैं तो आप सबका सेवक हूं। तो कंस के जो पिता हैं उग्रसेन, यहाँ पर उनका ही हक है, उनको ही राजा बनाना है। मैं तो आप सबका सेवक हूं। भगवान ने अपने आप को सबका सेवक बताया। गंगाचार्य जी ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण तो वसुदेव का पुत्र है। तो गंगाचार्य वहां थे तो उन्होंने नंद बाबा से कहा, क्या कहा कि श्री कृष्ण तो वसुदेव का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुल में नहीं मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। अभी कन्हैया गोकुल वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेटा देवकी का है, यशोदा माता का बेटा नहीं है। और उधर से जब निकल रहा था तब यशोदा माता ने भी चिल्ला के सबको और कृष्ण को भी बोला कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। तब भगवान ने क्या बोला था, ठीक है, पर बंधन, तूने मेरे को इतना प्यार के बंधन दिया तो मैं उसको नहीं भूलूंगा। माँ का दर्जा तेरा जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो अभी सेम बात फिर इधर हो रही है। तो यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था, अब कन्हैया गोकुल में नहीं मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद जी से मिलने आए और कहने लगे, बाबा जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे तब हनुमान जी के दर्शन हुए। तो जब वो व्याकुल हुए उसके बाद फिर बलराम और श्री कृष्ण नंद बाबा से मिलने आए और नंद बाबा को कहने लगा, कृष्ण और बलराम, क्या कि जब हम युद्ध कर रहे थे दोनों राक्षसों से, मल्लों से, तब हनुमान जी के हमको दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया। तो नंद जी ने मान लिया क्योंकि नंद बाबा ने हनुमान जी को कहा था ना कि 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा।
तो नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान की मिन्नत मानी थी, सो हनुमान जी ने बालकों की रक्षा की। हालांकि गीता में भगवान ने क्या बोला है कि जो जो जिस भाव से जिस मूर्ति का देवी देवता का चिंतन करता है, मैं ही उस भाव में जाके उसकी वो बात पूरी करता हूं। पर जिसकी जिसमें श्रद्धा, उसकी उसमें श्रद्धा को मैं पक्की करता हूं, पर करने वाला मैं ही हूं, माना शक्ति पावर मैं। मतलब वो निराकार एक है, फिर वो निराकार ही इतने साकार रूप धारण करके सबकी गाड़ी आगे करते हैं, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की मिन्नत मानी थी, सो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये दो छोटे बालक और वो राक्षस मल्ल इतने बड़े, तो उनको वो कैसे हरा सकते थे। नंद बाबा बड़े भोले हैं। श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, लोग चाहे जो कहें। अभी कृष्ण भगवान कहने लगे नंद बाबा से क्या, कि लोग चाहे जो कहें, हम तो आपके ही हैं, आप ही मेरे पिता हैं। लोग कुछ भी बोलें, पर हाँ, मेरे पिता तो आप ही हैं। मैंने कंस का वध किया है, सो जरासंग दत्तवक्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। मैंने कंस का जो वध किया है, तो कंस के जो दोस्त थे दूसरे जरासंग और दत्तवक्र, वो मेरे शत्रु हो गए हैं, क्योंकि उनका जो फ्रेंड था, उनके जो इक्वल में था कंस, मैंने उनका वध कर लिया है। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब मुझे यहाँ लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी सताएंगे। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल आऊंगा। तो कुछ समय मैं इधर ही मथुरा में रहता हूँ और बाद में मैं इन राजाओं का पराभव करके फिर मैं आऊंगा। तो भगवान सबको धीरज वाला भाव तो दे रहे थे ना। मैं आऊंगा, कब आऊंगा वो नहीं, पर मैं आऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। जैसे वहां गोपियों को मैं आऊंगा, तो उस आऊंगा के भाव में वो तल्लीनता, तन मन एक रस करते करते उनको अंदर ही फील हो रहा था कि भगवान हमारे साथ हैं। तो अभी नंद बाबा को भी भगवान वही आसरा दे रहे हैं कि मैं गोकुल आऊंगा। मैं यहाँ का अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊंगा। आप गोकुल पधारें और मेरी माता, सखियों और गायों की देखभाल करें। तो आप गोकुल जाएं, मैं इधर मथुरा में ही रहूंगा। आप गोकुल जाएं और मेरी माता यशोदा और सखियों को और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि उसका कन्हैया अवश्य लौटेगा। यशोदा माता से, सखियों से, गायों से कहना कि उनका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। अभी भगवान इसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि प्रेम में आग्रह कर सकते हैं, पर दुराग्रह नहीं। मैंने तेरी नहीं, तेरे सुख की कामना की है। तब नंद बाबा क्या बोल रहे हैं भगवान जी को, कि मैंने तेरी नहीं, तेरे सुख की कामना की है। तेरी कामना करती तो तेरे को पकड़ के हाथ से खींच के फिर ले जाता। मैंने तेरी नहीं, पर तू जहाँ सुखी रहे, हाँ, जो तेरे को कर्म कार्य करना है वो करें, उस भाव से
मैंने तेरी नहीं तेरे सुख की कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं तेरे सुख के लिए प्रेम किया है। तेरे से जो प्रेम किया है वो अपने सुख के लिए नहीं, पर तेरे ही सुख के लिए। तेरे को जो बात अच्छी लगे तू कर। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि वे तुझे सुखी रखे। तब नंद बाबा ने कृष्ण जी को कहा, क्या कहा? मैं नारायण भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि वे तेरे को जहां भी रखे सुखी रखे। कभी वज्र में अवश्य आना, कभी वज्र में जरूर आना। कन्हैया बोला, हाँ हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। तब कन्हैया ने भी कहा, हाँ, मेरे को जो कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है वो कार्य करके लिए मैं आया हूँ, वो करके मैं वज्र अवश्य लौटूंगा। कन्हैया बोला, हाँ हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना, मेरी गायों की देखभाल करना। यह प्रसंग भागवत में नहीं किंतु अन्य ग्रंथों में है। कन्हैया ने नंद बाबा को ऐसा कहा। गोकुल के कृष्ण अनुपम हैं। अनुपम माना अनोखे, अनुपम माना बेमिसाल, अनुपम माना जिसकी उपमा किसी से गनी न जाए, की न जाए। तो अनुपम भी कई भावों में अलग अलग अर्थ देता है। उसकी उपमा, भगवान की उपमा किसके साथ करोगे? करते हैं जो उनके प्रेमी हैं, पर उपमा करते हैं कि उसके जैसा, पर वो तो कोई अलग ही बात है ना। जैसे संसार में किसी की उपमा करते हैं कि ये तो उसके जैसा है, पर वो नहीं है, वो तो एक अलग बात है। तो ये उपमा। गोकुल के कृष्ण अनुपम हैं, उनका स्वरूप दिव्य है। जो गोकुल के कृष्ण हैं वो अनुपम है और उनका जो स्वरूप है वो दिव्य है और आनंद अलौकिक। किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं। तो स्वरूप दिव्य है। दिव्य माना दिव्यता से भरपूर। तो दिव्यता माना क्या? दिव्यता भी फिर कई रूपों में आती है। दिव्य माना सबसे अलग, दिव्य माना एक लाइट, एक प्रकाश, दिव्य माना सबके भले की जो सोचता है वो दिव्य, सबके उद्धार के लिए, सबका भला भाव सोचता है। जैसे भगवान ने बोला है ना, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, मेरी जुत्ती भी दिव्य है, मेरी बंसी भी दिव्य है। तो भगवान ने बोला इसमें भी सबका भला छुपा हुआ है। मेरी बंसी, मेरी जुत्ती, भाई जिसको चाहिए ठीक है, वो दिव्य है। तो क्लियर हुआ दिव्य। नंद बाबा कहने लगे, बेटे मैं दुराग्रह तो कैसे करूं? मैंने तेरे नहीं तेरे सुख की कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं तेरे सुख के लिए ही प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि वे तुझे सुखी रखे। ये नंद बाबा ने कृष्ण को कहा। कभी वज्र में अवश्य आना, वज्र माना वज्र भूमि। कन्हैया बोले, हाँ हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से यही कहना, मेरी गायों की देखभाल करना। ये प्रसंग भागवत में नहीं किंतु अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम हैं। गोकुल के जो कृष्ण हैं वो अनुपम, उनकी महिमा अनुपम, माना उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे हैं।
उनका स्वरूप दिव्य है, माना सर्व के लिए है, सर्व के भले के लिए है, सर्व के सुख के लिए है। तो उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, आनंद अलौकिक माना हर लोक से ऊपर वो आनंद है। किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं, पर तत्व से, बीज से, पावर से, शक्ति से मथुरा और गोकुल के कृष्ण एक ही हैं। हुआ क्लियर? वहां भगवान बंसी बजा के सबको मोहते थे और यहाँ भगवान अपनी बातों रूपी भावों से सबको मोहते थे। फिर बंसी तो भगवान ने राधा को गिफ्ट करके आया, राधा रो रही थी, तो भगवान की जो बंसी थी वो बंसी का जो भगवान के साथ साकार भाव था वो 7 साल की अवस्था तक था। 7 साल के बाद जो भगवान की बंसी थी वो भगवान ने, राधा जब भगवान को मोकला रही थी ना, सेंड ऑफ दे रही थी, तब भगवान ने राधा को बंसी गिफ्ट की थी कि मेरे को ये बंसी बहुत प्यारी है, तो ये मैं अपनी प्यारी में प्यारी चीज तेरे को दे रहा हूं, तू इसकी संभाल करना और ऐसा समझना कि इस रूप में मैं तेरे साथ हूं, तेरे पास हूं, तेरे अंदर हूं। तब फिर राधा ने उस बंसी को, भगवान का और बंसी का जो साकार का जो संबंध था वो भगवान की 7 वर्ष की अवधि तक था। बाद में भगवान आया ना कि नारायण हुए, तो भगवान ने बंसी को छोड़ा, फिर भगवान नारायण के भाव में आए, तभी तो कंस का वध किया ना। गोकुल के कृष्ण अनुपम है, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक हैं, तत्व से दोनों एक ही हैं। सतगुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु की सेवा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। तो गुरु भगवान ने भी किया, राम ने भी किया और कृष्ण ने भी किया, तो सतगुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में सदी पानी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। इसके बाद फिर भगवान गुरु के आश्रम में गुरु बनाया, फिर विद्या पाने के लिए भगवान गुरु के आश्रम में गए। तो कौन गुरु? तो सतगुरु की सेवा तो ईश्वर को करनी पड़ती है। भगवान राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया, गुरु के बिना गत नहीं है, ज्ञान नहीं है। फिर गुरु क्या है? गुरु एक तत्व है, गुरु एक भाव है। पर वो भाव जगाना कहाँ से मिला? फिर उन्होंने जो 8 रमज समझ ज्ञान दिया, उस ज्ञान से, रमज से, समझ से उस भाव को जगाना। क्लियर हो रही है वाणी? किसी को कुछ बात करना है? गुरु क्या है? गुरु एक भाव है, पर पहले साकार की भी जरूरत होती है। अभी साकार ने सत्संग सुना के, इतने सब बात करा के हमको क्या किया है? भाव जगाया है। तो ये गुरु एक भाव है, पर वो भाव इस रूप में, फिर वो साकार भाव है, निराकार। तो गुरु साकार भी है, गुरु निराकार भी है। गुरु एक तत्व है। तो तत्व माना क्या? 5 तत्व तो वो हुए, और ये है गुरु तत्व, माना 5 तत्व से भी ऊपर। ऊपर माना तत्वों को भी जानने वाला, ऊपर माना जानने वाला। तो ये जो 5 तत्व है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर,
तो ये 5 तत्व, पर गुरु भी एक तत्व है, माना ये 5 तत्वों से ऊपर का तत्व, माना ये 5 तत्वों को जानने वाला, वो है गुरु तत्व, गुरु भाव। गुरु, सतगुरु की सेवा तो ईश्वर को करनी पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में, उज्जैन नगरी है ना, तो उज्जैन क्षेत्र में संदीपानी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। संदीपानी ऋषि के आश्रम में गुरु से विद्या प्राप्त करने गए। किससे? संदीपानी आश्रम, तो संदीपानी गुरु का आश्रम, तो संदीपानी गुरु से विद्या प्राप्त करने गए। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। सुपात्र, सुपात्र संत, तो सुपात्र संत माना कौन? फिर यही जो है जिनमें पात्रता पूरी है, सिर्फ देने देने का भाव। अगर लेते भी हैं, दिखता है, पर उनके लेने में भी देने का भाव, कुछ सिखाने का भाव। जैसे अभी कृष्ण ने राज्य नहीं लिया, ले सकते थे, पर उन्होंने बोला नहीं, मेरा जो आदर्श है, मैं जिसके लिए आया हूँ। तो गुरु की भी ऐसी बात है कि मेरा जो आदर्श है कायम रहे। कभी लेते हुए दिखते भी हैं, पर गहराई में जाओ तो लेने के बदले उनकी देने की भावना होती है। संसार का टके पैसे का पदार्थ लेके भी हमारी मोह आसक्ति से हमको उठाना, माना इतनी बड़ी बात देना, तो ये है सुपात्र गुरु। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की, कोई तपस्वी जिन्होंने ऐसा तप किया है, तन का तप, मन का तप, धन का तप, फिर सबसे बड़ा है तप मन का। तन की तपस्या, उपवास फास्ट रखे, 4 घंटा 6 घंटा, 4 दिन नवरात्रि किया, 9 दिन, कितना, तो ये तन की तपस्या। धन की तपस्या, और एक है मन की तपस्या, कि मन में ऐसा कोई नकारात्मक थॉट ही नहीं आए, राग द्वेष का थॉट ही नहीं आए, उसको जानने वाले बने, तो ये है मन की तपस्या। किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तन मन से सेवा करेंगे तो उनके अंतर के आशीर्वाद मिलेंगे। तो उनको आशीर्वाद जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? अंदर से, आत्मा के। जरूरी नहीं है वो मुख से बोले सदा सुहागिन रहो, भूलो फलो दूधो पूतो, पता नहीं क्या क्या, पर वो नहीं भी बोलेंगे तो उनके अंदर से ऐसा भाव। तभी तो बोलते हैं ना, ये सब बाहर की बातें। कई लोग कितने भरम संशय पाल के बैठे हैं, हाँ इसकी एंट्री शुभ काम में, इसको एंटर नहीं करो, इसको एंटर करो, ये शुभ है ये अशुभ है, कितने रूप में करते हैं ना। तो भगवान ने बोला आशीर्वाद कोई तन थोड़ी देता है, वो तो इधर की बात है ना। ये सब बाहर मुक्ता की बात है, कुछ हद तक ठीक है, पर आज जिस क्लास में हम लोग बैठे हैं, जैसा गुरु हमको मिला है, तो भगवान ने बोला इन बातों से ऊपर हो जाओ। ये शक शंका और ये जो द्वंद्व हैं, कितने रूप में भरम द्वंद्व, तो इन बातों से अपने आप को अंदर से ऊपर उठाओ। बाहर से कभी करना भी पड़े तो एक पार्ट प्ले, ठीक है, ये मेरी बात नहीं है, ठीक है, समय की बात है, बस लोक की बात है, बस इतना करके ही उसको छोड़ दें। क्योंकि आशीर्वाद हृदय की बात है, अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। किसी को आप एंट्री नहीं करोगे और उसका अंदर का भाव जुड़ा हुआ है, तो वहां से बैठ के भी आपको आशीर्वाद दे रहा है ना।
किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तन मन से सेवा करोगे तो उनके अंतर के आशीर्वाद मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसे संत सेवा आवश्यक है। तो मनुष्य के लिए भी ऐसे संतों की सेवा, ऐसे गुरु की सेवा की आवश्यकता है। तो जो जिस मूर्ति को जिस भाव से पूजेगा, वंदन करेगा, उसको वहां से वैसा ही आशीर्वाद मिलेगा। मनुष्य के लिए ऐसे संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। फिर ऐसी सेवा करके जो हमको विद्या मिलती है, ज्ञान, वो ही सफल होता है। पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान, पुस्तकों को पढ़ के अगर कुछ ज्ञान हमने प्राप्त भी कर लिया है, ज्ञान धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है। धन और प्रतिष्ठा, अरे ये तो रामायण पढ़ने वाले, भागवत पढ़ने वाले, तो धन भी मिलेगा, कुछ प्रतिष्ठा भी मिलेगी, किंतु मन की शांति नहीं मिलेगी। तो मन की शांति, अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। तो जो अनुभव करेगा वही वाणी में उज्ज्वलता लाएगा और रिलैक्स में बैठेगा। संत न केवल बोलकर, संत खाली बोलकर नहीं, किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत खाली बोल के नहीं, पर उनकी चुप से भी कई बातें सीखने को मिलती हैं। चुप रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। संत का प्रत्येक व्यवहार, अभी व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा होता है। माना दिखने के लिए व्यवहार है, संत का प्रत्येक जो भी उनसे होता है दिखने के लिए क्या है, व्यवहार है, पर संत का जो भाव है कौन सा है, परमार्थ का, दूसरे के, सामने वाले के भले का। तो व्यवहार में परमार्थ का भाव संत का होता है। तो संत का व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। केवल स्व प्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान भी लाती है। खाली मैं पढ़ के कोई ज्ञान लूं या किसी को दूं, तो भगवान ने बोला वो खाली अभिमान लाएगी कि मैंने पढ़ा, आई नो, मैं जानता हूं। तो हमारे गुरु क्या करते हैं, आई नो कोई तो मारते हैं ना, तू क्या जानता है, तेरी क्या हस्ती। तो ये अपने आप से किया हुआ आई नो लाता है, मैं जानता हूं। और ये सबसे बड़ी बीमारी है। वो जो संसार की बीमारियां है ना, वो फिर भी उनका इलाज है। ये आई नो का जो बात है ना, ये बीमारी, इसका इलाज जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक जाने वाली नहीं है। गुरु के वचन को टैली करो और ये आई नो की बीमारी को हटाओ, मैं जानता हूं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। केवल स्व प्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान भी लाती है। अपने प्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान लाती है। पवित्र संत की सेवा करके, जो ऐसे पवित्र संत हैं, ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं, मुनि हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। तो ऐसे गुरुओं के संग से जो मिलती है विद्या, उससे विद्या, विनय और विवेक, हमारा विवेक जागता है। विनय माना नम्रता भाव, झुकने वाला भाव, और हमारा ज्ञान बढ़ता है।
श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे। अभी कृष्ण गुरु के आश्रम में रह के गुरु के लिए लकड़ी भी लाते थे, पानी भी भरते थे, और कोई सेवा होती थी तो वो भी करते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे बन पाते थे। तो पहले के जमाने में जो गुरु थे वो क्या थे? विरक्त, आसक्ति रहित थे। तो आसक्ति रहित से उपदेश सुनने से शिष्य भी विरक्त होते थे, आसक्ति रहित। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे बन पाते थे। वैराग के बिना विद्या शोभा नहीं देती। वैराग के बिना विद्या शोभा नहीं देती। विद्या है पर वैराग नहीं है। वैराग मना वैर भी नहीं, राग भी नहीं। तो फिर देखो विद्या कैसी होगी? प्रेम वाली, मेरा सबसे प्यार है। यदि विद्याभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। यदि विद्या अभ्यास, जब पढ़ने के टाइम में विद्यार्थी विलासी जीवन में जिए, जैसा खाया, जैसा पिया, सोया, अपनी मर्जी से स्कूल गया, नहीं गया, तो भगवान ने बोला फिर विद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए तो ये नियम टेम सब बने हैं ना। पहले के जमाने में जाते थे गुरुओं के आश्रम में, तो सुबह को उठना, समाधि लगाना, फिर जाना, गुरु के लिए लकड़ी लाना, गुरु के लिए भोजन पकाना। तो इसमें सब सेवा भी हो जाती थी, टाइम टेबल भी हो जाता था, सब बात हो जाती थी। यदि विद्याभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। तो भगवान कृष्ण का जो विद्यार्थी जीवन था, राम का जो विद्यार्थी जीवन था, जो गुरुकुल में उन्होंने समय दिया, गुरुओं को समय दिया और गुरु से समय लिया, तो वो बड़ा संयमी, मन का संयमी, तन का संयमी था। गुरु के अच्छे बुरे विचार, संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में उतर आते हैं। तो जैसा गुरु, उसके विचार, जैसी जैसी शिक्षा, जैसी जैसी गुरु की रहनी, तो उसका संग करेंगे तो शिष्य को भी वैसे वैसे गुण आएंगे। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, तो विद्यार्थी का भी विलासी बन जाना स्वाभाविक है। आजकल के जो पढ़ाई कराने वाले प्रोफेसर, टीचर हैं, खुद ही विलासी हैं, तो उनके बच्चे भी फिर विलासी हैं। विलासी शिक्षक का शांकर्य भाष्य पढ़ाना निरर्थक है। शांकर्य भाष्य फिर कल इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी बातें करके पढ़ाना, खाली पढ़ के और पढ़ाना, अनुभव की बात नहीं है, तो ये उनका निरर्थक है। भले सामने वाला लगेगा समझ गया, पर जैसे उसने समझाया वैसे उसने समझा। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे और शिष्य भी संयमी बन जाते थे। पहले के गुरु खुद संयम नियम में थे, तो उनके साथ रहकर उनके शिष्य भी संयम और नियम में आ गए, वो भी बनते थे। संयम ही सुखदाई है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। तो संयम में ही सुख है, और ये संयम करना विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो जीवन है, विद्यार्थी जीवन, वो होती है कोरी स्लेट। उस स्लेट पे जैसा जैसा लिखा जाता है, जैसा जैसा स्लेट पे लिखा जाएगा, उसका वैसा वैसा फ्यूचर बनेगा। क्लियर है वाणी प्यारों?
खोलो एक एक वचन, टाइम भी हो रहा है। तो भगवान राम और कृष्ण ने भी गुरु किया। गुरु करना बहुत जरूरी है, गुरु के बिना गत नहीं है। भगवान राम कृष्ण परमहंस थे, उन्होंने तो कर्म भक्ति से इतना कुछ पा लिया था कि खुद जगदम्बा माता, जो शक्ति थी, पावर थी, उनके पास आती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनके साथ बैठती थी, सब करती थी। पर उसने भी उनको बोला कि ठीक है, तो गुरु, उन्होंने बोला गुरु कर, तो बोला मेरे को क्या जरूरत है, आप तो मेरे पास हो। तो माता ने, उस शक्ति ने भी उनको बोला कि नहीं, गुरु करना जरूरी है। तो ऐसे पढ़ने से, पोते पढ़ने से ज्ञान तो आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं अहंकार, कोई ना कोई ऐसा भाव। फिर गुरु संभालते भी तो हैं अपने शिष्यों को। कभी कोई ऐसी गलती हो गई, कोई ऐसा भाव, तो संभालने वाला गुरु बैठा है ना। संभालने वाला नहीं हो तो फिर क्या हो। तो गुरु करना बहुत जरूरी है। हाँ, खुलो प्यारों, जिनको भी खुलना है। वही ना, और ये ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से। हाँ, हमको गुरु मिले हैं सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से। फिर आगे बोला, ये कोई जाने ना। सत्संग भी फिर प्रेम जरूरी है और लगन भी जरूरी है। ज्ञान मिला गुरु के मुख से, और ये ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। हाँ, बस बस सत्संग किससे मन से मिलेगा। बुद्धि। हाँ, प्रेम और लगन से। फिर प्रेम लगन किसका है, तू जगा। फिर वो हमको जगाना है, प्रेम और लगन। चलो, और किसको वचन सुनाना है। दीदी हाँ जी। बोला भाई भगवान से कि प्रेम भाव जो होवे ना तुम्हारा, उसमें अभिमान ना आए, अभिमान नहीं है। अहंकार ना आए, भाव हाँ, इसीलिए तो गुरु की जरूरत है ना, कि गुरु हमको पल पल पकड़ते हैं, संभालते हैं, दिखाते हैं। क्या करते हैं ना भगवान, हाँ हाँ बोलते हैं ना भाई अभी आए नहीं होनी चाहिए, हाँ भाव तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए। हाँ हाँ, हर शुद्ध बात होना में नहीं है, भाव शुद्ध है। है, और अभिमान नहीं आए, नो नहीं हो। हाँ, हाँ भाई, अभिमान। मैं कुछ हाँ, पर अभी आता भी जानते है हुए कभी भी कोई भाव में, तो गुरु संभाल लेता है ना। संभाल लेता है, हाँ, गुरु ब्रेक हमको, देता है, हाँ, सुजागी देता है। ब्रेक देता है, हाँ बात हाँ आती है हाँ, निर्मला झट दीदी से आप क्या बोल भगवान रहे हैं। हाँ, ब्रेक निर्मला देता दीदी है। आप बोलो। हाँ, निर्मला दीदी आपका माइक हिल रहा है, बोलो। आप माइक माइक को चालू करना सीखो, हिला रहे हो। हाँ, बोलो निर्मला दीदी। आप नहीं बोलो, आपकी आवाज गूंज रही है। आप क्या बोल रहे हो। हाँ, अभी बोलो। आप अपने प्यारे बेटे से सीख लो माइक में बात करना। मैं आपका म्यूट कर रही हूँ। हाँ, और किसी को बोलना है। वो बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन आवाज किसी को समझ में आई तो भले बात करो, हमको तो नहीं आई। और किसी को बोलना है। सचदेवा जी, सुजाता जी, बोलिए सब। हाँ दीदी, हाँ गुरु करना जरूरी है, और हाँ, गुरु एक मिनट। तो हमेशा राह बताता है, हाँ, गुरु राह राह बता। दिखाता है और हाँ हमेशा संभालता है। हाँ, तो अभी जिस भाव से आप बात कर रहे हो ना, माइक को ऐसे ही पकड़ना सीखो हाँ, और चालू करना सीखो। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, चलो, बहुत अच्छी ठीक है। बात है। हाँ, और सुजाता जी बोलिए। सुजाता बोल रहे हैं आप कुछ। हाँ विद्यार्थी अवस्था में संयम जो बात निकली ना, हाँ विद्यार्थी मतलब पुराने जमाने में, मतलब जो क्या बोलते पढ़ाई करने पढ़ाई वाले थे, करने। उसके उसमें भी, हाँ मतलब उसमें भी संयम था और विद्यार्थी में भी संयम था। हाँ, दोनों में हाँ, था ना। वैसे हमें,
हाँ, हमें भी लाइफ में संयम बहुत जरूरी है। आज हमारी भी तो पढ़ाई चल रही है ना, हाँ, गुरु है ना, तो बिल्कुल। हमको भी संयम, हाँ, नियम, सदाचार जो नियम भगवान ने बोला है सब। उसको हाँ, अपने उसमें रहनी कहनी मिलाओ। हाँ, ये बहुत जरूरी है दीदी। हाँ, बहुत जरूरी है। ये बोलो ना आपने आप ही, संयम, नियम, सदाचार, आचरण, आचरण ये ये बहुत जरूरी, सही बात। बहुत जरूरी है। हाँ, अभी हमारी पढ़ाई आखिरी तक है। ये भी हाँ, पढ़ाई आखिरी है तक है। ना, हाँ, तो अभी और ये मतलब आखिरी तक चलना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, सीखने की खिड़की पढ़ाई आखिरी हाँ, तक। वही। हाँ, सही बात है। हाँ, सचदेवा जी आप बोलिए। हाँ, हरिओम। हरिओम बोलिए। नहीं, ये भी बहुत सही बताया जो आजकल के प्रोफेसर के जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं वो हाँ सच हाँ में संयम से नहीं पढ़ा रहे। हाँ हाँ, वही ये रहनी बात कहानी। तो बिल्कुल सही है, रहनी में नहीं कर रहे। हाँ, बस वो पढ़ा हुआ है। आजकल तो पैसे, भाई इतना चैप्टर पूरा करूंगा तो बस मेरे को पैसे मिलने हैं, मेरे को फीस से मतलब है, टोटल यही बातें हैं ना। बच्चे भी वैसे ही हो गए। जी। हम्म, हाँ, आजकल के बच्चों में एकाग्रता तो नहीं बिल्कुल है ना भी नहीं। वैसे। सही बात है ना, वही आजकल नहीं है इतना सब कुछ। चलो ठीक है, चलो उसमें भी नहीं जाओ, हमको क्या करना है उसमें, ये भगवान थोड़ा समय के अनुसार भी मुझे ज्ञान समझो, हाँ। इसलिए ये सब बातें आती हैं। इसलिए नहीं आती हैं हम्म, कि हम बैठ के फिर पर चिंतन करें, इसलिए नहीं। नहीं, मतलब चलो। यही है कि अपने अंदर संयम लाके हम्म, अगर सामने से कोई सीखने आ रहा है तो उसको भी संयम के थोड़ा सा हम बताएं कि ये हाँ इसलिए जरूरी है, हाँ, ये इसे बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। हाँ पर सबसे पहले तो खुद के अंदर ही आना चाहिए ना। हाँ, खुद के अंदर आना चाहिए, सही बात हम्म, है। क्योंकि जो आप शुद्ध हम्म, भाव से जो करोगे ना, वो कभी ना कभी, हम्म, अभी आपको प्रेजेंट में नहीं दिखेगा कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो करेगा। जी। चलो ठीक है, और जिनको बोलना है, ये भी ज्योति दीदी। बहुत अच्छा लगा, और सच में गुरु के बिना तो गत है भी नहीं। नहीं है गत गुरु ये के तो बिना। है। गुरु ज्ञान बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा, और ये सच में संभाल करते हैं। हाँ, सच में ये तो करते बहुत अनुभव में है। हैं। हाँ, कितना संभालते हैं। ये तो बहुत अभी अनुभव में है। दिखते हैं ना अंग संग हर हमारे स्थिति साथ। में, हाँ हर परेशानी में, हर मतलब सुख में भी उनको आगे रखो तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। हम्म, दुख की तो बात ही क्या है, हाँ उसमें तो बहुत ही मतलब ज्यादा है। हाँ, सही बात। उस चीज के शब्द नहीं है बोलने के लिए। हाँ हाँ, वही संभाल के बैठा है ना, सही बात है। बिल्कुल। हाँ, ज्योति दीदी आप कुछ बोलेंगे। हाँ, बस यही हुई फिर गुरु की सेवा तो ईश्वर से भी करनी पड़ी। गुरु हाँ। की सेवा तो परमात्मा का भी कोई करनी। श्री कृष्ण भगवान ने भी गुरु किया था। हम्म, गुरु एक तत्व है, शक्ति है और भाव है। उस हाँ भाव को साकार करने कौन करता है? गुरु। हाँ, गुरु एक तत्व है, हमारे मन शक्ति में है। भाव तो उत्पन्न होते हैं, हम्म, लेकिन उस भाव को परमात्मा के प्रति साकार गुरु करता है। हाँ हाँ, सही बात हाँ, गुरु ही हमें रास्ता बताता है। है। हाँ, गुरु ही हमको रास्ता बताता है, बराबर। हाँ, हाँ सदा कहते हैं ना, गुरु बिना गत को ने हाँ, गुरु के बिना गत नहीं है, गुरु गत के नहीं। बिना गत नहीं वो है। हमारा हाथ पकड़कर हमें उस मंजिल पर पहुंचाता है। हम्म, सही बात है। गुरु के बिना गति नहीं है। आज आज इस रूप में भी गुरु के रूप में आप हाँ, ही हैं। सच में चलो। आपसे बहुत कुछ सीखा है, चलो बहुत ठीक है, तो कुछ। हमारे अंदर भी ज्योत इतने किसकी, उसको इतने पकड़ो ना। भाव जगे हैं ना। चलो। सच में जिन चीजों का जितना भी डाउट था आपने बहुत क्लियर किया। चलो बहुत है, थैंक हमारे यू। घट में भी कौन है, वही है ना। चलो ठीक है, वही आप परमात्मा। हाँ आप ही। बस एक जरिया बनता हाँ, है, वो जरिया। जरिया आप भी बन के आए। चलो ठीक है, हाँ चलो ये भी थैंक यू गुरु का। बहुत ही थैंक यू, बहुत थैंक यू आपका चलो, भी। नहीं आपका भी, सबका थैंक यू। गुरु का भी थैंक यू, जिन्होंने हमको ऐसा अंदर में प्रेरणा दी, ऐसा हो गया। वरना रोकने वाले तो बहुत हमको भी रोके, पर गुरु से फिर आज्ञा मिली कि चलो भाई, भागवत के भाव में, ऐसा भाव में। चलो ठीक है, जो भी हुआ। सबकी भलाई में मेरी भलाई छुपी हुई है, ये भी बात है। हाँ, और प्यारो। इस कोरोना में बाहर नहीं निकल सकते थे तो घर बैठकर
हाँ, हाँ। अच्छा काम किया, अच्छा सत्संग सुना, वो भी तो बड़ी बात है ना। हाँ, बड़ी बात है, पर सबके लिए हम भी हाँ। उसमें है ना, फिर हमको गुरु के समझो गुरु के हाँ, उससे आशीर्वाद से ही ये चालू किए, क्योंकि इसमें वो हाँ, ज्ञान का अलाउ नहीं है। तो हमने जिनके हाँ, साथ हम खुलते थे, उनसे हमने पूछा, उन्होंने गुरु तक भी बात पहुँचाई होगी, जो भी है, तो हाँ, मतलब गुरु के भाव से ही शुरू हुआ। तो जिनको देखो नहीं है, तो आज बैठे हैं कि ये सत्संग अलग है, अरे अलग क्या है, आप आ जाओ तो आपको वही बात मिलेगी। तो कइयों को ऐसा है कि बस हम वो सीधी-सीधी वाणी पढ़ें, तो कई 2-4 बैठे हैं तो आपकी बात है भई, हमारी तो बात नहीं है। हमको तो गुरु आज्ञा में रहना है। अञा ताईं परमात्मा जो सॾ उन्हनि खे न थियो आहे। हाँ, नहीं थियो न, कई ऐसे बैठ गए हैं कि उस रूप में हाँ, करो सत्संग, जैसे वाणी में क्वेश्चन आंसर, तो वो हमको हाँ, मना है। तो भागवत भक्ति का भाव है, तो भक्ति हाँ, भाव में सब भाव हो जाते हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान हाँ, के। पर जो खाली एक में ही अपना भाव लगा के बैठा है, तो वो रोज शिकायत भी करता है और वांदा भी बैठा है और आता भी नहीं है। तो बराबर। अब ये उनकी बात है, ये भी एक अब जो भी बात है, अब उनको चलाने वाला गुरु है, मैं क्यों बोलूँ? पर उनको हाँ, हाँ, बार-बार हमने बोला है कि आप आओ, आपकी इधर हमको ज़रूरत है, आपके पास भी अनुभव है, इधर क्या है? अनुभव सब अपने खोलो, तो सबके अनुभव हमारे अनुभव है ना। ऐसा थोड़ी है कि भई ये तो क एक निमित्त मात्र है कि एक पढ़ रहा है, बाकी बातें तो सबकी है ना, और ये कोई कॉम्पिटिशन का ज्ञान थोड़ी है कि आप इतना बता रहे हो तो मेरे को ज़्यादा आता है। इधर तो सबके भावों की बराबर। कदर है ना, कि बोलो, आपके भाव से हम सीखते हैं, हमारी बात से आप सीखते हो। तो यही तो सीखने की खिड़की भगवान बोलते हैं ना, खुली रखो, तो सीखो और क्या। और किसी को बोलना है प्यारों? हाँ, बोल। आंटी नहीं, एक घंटे लग के भी बैठना बहुत मुश्किल है आपके लिए। काय के लिए मुश्किल है, ठीक है ना? चलो, मुश्किल को नहीं, भगवान ने एक साकार। घंटे नहीं, एक घंटा भी आंटी बैठी रहती तो आपके लिए वो है ना। नहीं, भगवान ने सिखा दिया है बिठाना, चलो। हाँ। हुँ, अच्छा, अभी देखो, मेरे को कोई ऑनलाइन पे मुझे कोई बता नहीं रहा था क्रोस्टिक की जाली मिलती है। नीचे मुझे सोसाइटी वालों ने दिया, मेरे को भगवान ने, मेरे लिए भगवान था हाँ, कि आपके लिए। मेरे को, मैंने 6 बुक करी हाँ, ऑनलाइन पे। तो? तो मेरी शनिवार को आ जाएगा कपड़ा। चलो ठीक है, अब ये बात इधर ये टॉपिक नहीं है। चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। और? ये भी तो आंटी नीचे भगवान ने अकल दी ना, नीचे से लूंगी। हाँ, ठीक है, ये भी भगवान ने अक्ल दी, अच्छी बात है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद बोलें? हाँ। चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। 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 शिवोम। हरि ओम। हरिओम आंटी। सबको हरि ओम, सबको। सबको हरिओम। चलो बंद करूं? हाँ। ठीक है, हरि ओम दीदी। हाँ, हरि ओम, हरि ओम।